नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 40 ऐसे जी हाँ 40 इंग्लिश वर्ड जो कि आप नहीं जानते होंगे, ये गारंटी है क्योंकि वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखेंगे कि बहुत लंबे लंबे हिंदी अर्थ को एक छोटे से वर्ड में कहते हैं ना, अनेक शब्दों का एक शब्द जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं उससे रिलेटेड ये वर्ड है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और देखिए सबसे पहले देखिए मैं बताऊं आपको कि ये रूट वर्ड्स किस तरह से काम करेंगे। यहाँ पर रूट वर्ड तो देखेंगे ही हम लोग, सीखेंगे, साथ ही उसका उच्चारण क्या होता है और अर्थ जो कि आपको अनेक तरह से मिल सकते हैं। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है इस रूट वर्ड को जान लेना कि देखिए ये अधिकांश अंग्रेजी जो रूट वर्ड्स होते हैं ग्रीक और लैटिन। देखिए अब जब जानते हैं ना, कहते हैं लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, क्या बोलते हैं, ग्रीक वर्ड है। इसका क्या मतलब होता है ग्रीक वर्ड? तो दोस्तों ग्रीक में कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि एक तरह से कह सकते हैं कि एक लैंग्वेज की बात है, भाषाओं की बात है। तो ग्रीक हो या लैटिन हो, है ना, लैटिन हो, तो ये भाषाओं से आए हैं जो अधिकांश अंग्रेजी वर्ड्स जो हैं, जो वर्ड है, जैसे हम लोग जितने वर्ड बोलते हैं इंग्लिश में सभी, तो ये एक तो हो गया कि ग्रीक और लैटिन वर्ड से आए हैं। दूसरा बात दोस्तों कि रूट वर्ड्स के माध्यम से वैक्यूबलरी बनाने के लिए उपयोगी तरीका यह है कि पहले रूट वर्ड को देखें और उस आधार के साथ यह जानने का पहचानने का प्रयास करें कि जो हमारा प्रीफिक्स होगा, जो हमारा सफिक्स होगा, वो किस तरह का होगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो पहले रूट वर्ड रहेगा शुरुआती में, एक दो वर्ड रूट वर्ड रहेंगे, उसके बाद उससे बनने वाले जो इंग्लिश वर्ड्स होंगे वो और उसका अर्थ है ना, यानी कि मतलब भी रहेगा। तो अर्थ का मतलब, अर्थ मीन्स मतलब, तो दो बात होगी, उच्चारण मतलब। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए सबसे पहला वर्ड है पायरो। देखिए ये पायरो जो है ये ग्रीक से आया। कहाँ से आया, इसको याद रखिए, ग्रीक से आया। पायरो कहाँ से आया, ग्रीक से। और इसका अर्थ क्या है, पायरो का अर्थ है आग, गर्मी, उच्च तापमान, ठीक है, हाई टेम्परेचर। और इस रूट वर्ड से हम जो शब्द प्राप्त करते हैं वो नीचे मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि पायरो से ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, पायरो एक हो जाएगा प्रीफिक्स पार्ट, प्रीफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स मैंने बताया ना कि तलाश करने की कि भाई वर्ड्स को पहचानने के लिए कि तो कौन सा वर्ड है, ये जो ग्रीक या लैटिन भाषा में है वहाँ से कौन सा लेंगे, तो ये प्रीफिक्स लिया गया है। ठीक है, प्रीफिक्स, ये तो प्रीफिक्स हो गया, पायरो हो जाएगा। अब चलिए देखिए पायरो से पायर, ठीक है, क्या बना, पायर, चीता। अभी चीता का मतलब है दोस्तों कि अंतिम संस्कार में सबको जलाने के लिए जो है लकड़ियों का जो इकट्ठा किया था उसको पायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायर। नेक्स्ट देखिए पायर के बाद है दोस्तों यहाँ से दोस्तों नेक्स्ट है पायरोजोन। देखिए पायरोजेन का अर्थ हो जाता है कि ये भी रूट वर्ड है, क्योंकि पायरो, तो देखिए पायरो तो आ ही रहा है, ठीक है, पायरो आ रहा है ना, PYRO, किसी जीवाणु द्वारा यानी बैक्टीरिया द्वारा निर्मित पदार्थ जो रक्त में यानी कि ब्लड में मिलने पर बुखार पैदा करता है, इसको पायरोजेन कहते हैं। इससे रिलेटेड आपको दवा वगैरह आप देखते हो कि मिल ही जाती है। नेक्स्ट देखिए पायरोमीटर, क्या होगा, पायरोमीटर, रिमोट सेंसिंग थर्मामीटर, दूर की वस्तुएं के तापमान को मापने के लिए। तो दोस्तों ये जो है कि रिमोट सेंसिंग थर्मामीटर होता है जो कि दूर की वस्तुओं के तापमान को माप लेता है, इसे पायरोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए पायरोमेनिया, पायरोमेनिया क्या होगा पायरोमेनिया का, तो पायरोमेनिया का अर्थ है जो मतलब है एक प्रकार का विकार, है ना, दोष, चीजों में आग लगने की जुनूनी इच्छा। ठीक है, तो एक तरह का विकार हो गया, एक प्रकार का विकार है चीजों में आग लगने की जुनूनी इच्छा। नेक्स्ट देखिए पायरोमेंसी क्या होगा, अलौकिक रूप से जानकारी हासिल करने के लिए आग का उपयोग, अलौकिक रूप से जानकारी हासिल करने के लिए आग का उपयोग। नेक्स्ट देखिए पायरहेलियोमीटर, तो ये है दोस्तों, इसका अर्थ हो जाता है पृथ्वी पर
प्राप्त सूर्य की विकिरण, जो रोशनी होती है, ऊर्जा होती है, उसको मापने के लिए एक उपकरण है। उसका उपकरण का नाम है पायरेहेलियोमीटर। क्या नाम है? पायरेहेलियोमीटर। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए दूसरा वर्ड है दोस्तों, और ये लैटिन भाषा से लिया गया। किस भाषा से लिया गया? लैटिन। याद रखिएगा, लैटिन। लैटिन कैसे लिखते हैं इंग्लिश में? तो ऐसे लिखते हैं, लैटिन। तो लैटिन लैंग्वेज भाषा से आया है, जिसका अर्थ होता है, देखिए जो ये लैटिन वर्ड है, जैसे डोलोरो, डोलोर, है ना, डोलोरी, डोल, ये सारे के सारे लैटिन वर्ड है, और इसका अर्थ हो जाता है दर्द महसूस करना, और दुख या शोक है, ये हो जाता है शोक। ठीक है, तो देखिए डोलोर क्या होगा? मानसिक पीड़ा। क्या होगा? मानसिक पीड़ा। नेक्स्ट देखिए डोलफुल, दुख या उदासी से भरा होना, दुख या उदासी से भरा होना। नेक्स्ट देखिए कंडोल। क्या होगा? कंडोल, कंडोल, सहानुभूति या दुख व्यक्त करना, सहानुभूति या दुख व्यक्त करना, तो ये कंडोल है। आप जानते हैं कंडोलेशन लोग वर्ड भी बोलते हैं। तो देखिए डोलसम, क्या वर्ड है? डोलसम, बहुत उदास। डोलसम मीन्स बहुत उदास, तो एक वर्ड ये हो गया। अब इसी से देखिए कंडोलेंस, ये वर्ड मैंने बोला था कंडोल से रिलेटेड है, तो कंडोलेंस, क्या? कंडोलेंस, दर्द, शोक या दुर्भाग्य का अनुभव करने वाले के साथ सहानुभूति, यानी कि कंडोलेंस, जो कि जिसके पास दुख पीड़ा वगैरह रहता है और उस व्यक्ति से सहानुभूति दिखा देते हैं आप, तो कंडोलेंस वाला वर्ड आपके लिए यूज किया जाएगा। ये कंडोलेंस किया गया है। तो चलिए आप देखिए ये वर्ड जो है कोंडोलैटरी, कोंडोलैटरी, ठीक है, कोंडोलैटरी यानी दुख, हानि या दर्द का अनुभव करने वाले व्यक्ति के प्रति सहानुभूति दिखाना। तो वर्ड मिलता जुलता है, ऊपर वाले कंडोलेंस से रिलेटेड है वर्ड, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। हानि यहाँ भी है, हानि का वहाँ सिर्फ दर्द था, शोक, दुर्भाग्य का अनुभव करने वाले। यहाँ जो दुख है, दर्द नहीं, दुख है, जो कि शोक से समानता है। हानि या दर्द का अनुभव करने वाला, हानि भी इसमें ऐड हो गया। नेक्स्ट देखिए, तो चलिए दुख, हानि या दर्द का अनुभव करने वाले के प्रति सहानुभूति दिखाना, सेम टू सेम कंडोलेंस के जैसा ही वर्ड है। अब देखिए मैनिया, ये वर्ड है दोस्तों, ये जो वर्ड है ग्रीक वर्ड से आया, ग्रीक शब्द है ये, ठीक है, क्या है? ग्रीक शब्द है और ग्रीक वर्ड है, और जिसका अर्थ है व्यसन। इसका अर्थ क्या है? व्यसन और अत्यधिक जुनून, ये दो अर्थ है। और देखिए इससे जो वर्ड है मैनिया से, तो मैनिया तो यहाँ देखिए प्रीफिक्स की तरह ही काम करेगा, मैनियकल, मैनियकल यानी कि अत्यंत जंगली, हिंसक व्यवहार प्रदर्शित करना, इसको मैनियकल बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए ईगोमेनिया, क्या है? ईगोमेनिया, यहाँ पर ये सफिक्स के रूप में काम आया है, मतलब कि वर्ड्स आया है मेनिया। एक अर्थ है, मतलब इसका हिंदी अर्थ है एक मानसिक स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति केवल अपने आप में रुचि रखता है, मैंने दूसरों से कोई लेना देना नहीं है, तो ईगोमेनिया कह सकते हैं। हम देख रहे हैं कि कभी कभी लोग किसी से लेना देना तो है नहीं भाई, मन से जो है, मन से अपने आप में इंटरेस्ट लेते हैं, तो ईगोमेनिया हो जाता है। डिप्सोमेनिया, डिप्सोमेनिया शराब पीने की लालसा। आप देखिए अभी ये सभी की लालसा होती है, पीते शुरू में तो शौक से पीते हैं, फिर शौक जो है डिप्सोमेनिया बन जाता है। क्या बनता है? शौक जो है, जो हमारा है डिप्सोमेनिया होता है, यानी शराब पीने की लालसा लगी रहती है। देखिए बिब्लियोमेनिया, बिब्लियोमेनिया किताबें जमा करने और रखने की जुनून, ये कौन करते हैं? जो ज़्यादा साहित्यिक किताब पढ़ते हैं ना, जो साहित्य में डूबे रहते हैं, वे लोग ऐसा करते हैं कि भाई लाइब्रेरी, या देखिएगा लॉयर लोग क्या करते हैं, लॉयर लोग वही करते हैं ना कि भैया कुछ हो ना हो, किताब बहुत सारे लाइब्रेरी बना लेंगे, यूज़ भी करते होंगे। हाइपरमेनिया असामान्य रूप से ऊंचे स्तर या भावनाओं में अत्यधिक परिवर्तन, इसको हाइपरमेनिया कहते हैं, यानी कि असामान्य रूप से, मतलब जो जनरली होता है उससे नहीं, उससे भी ज़्यादा, उससे तो हाई लेवल पे चले जाते हैं, अपने भावनाओं को लेकर अत्यधिक उसमें परिवर्तन हो जाता है, तो हाइपरमेनिया हो जाता है। नेक्स्ट देखिए मोनोमेनिया, क्या? यहाँ देखिए सफिक्स पार्ट आ रहा है मेनिया,
किसी एक बात के लिए अतिशयोक्तिपूर्ण या जुनूनी उत्साह, एक ही बात पे हम जोर देंगे, नहीं यही होगा ही, अरे भाई यही करेंगे, जो भी हो यही करेंगे, एक बात को लेकर अतिशयोक्ति और जुनूनी उत्साह। उसके बाद देखिए मिथोमेनिया, मिथोमेनिया झूठ या अतिशयोक्तिपूर्ण बोलने की असामान्य या प्रवृत्ति को मिथोमेनिया कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया विशेष रूप से आर्थिक उद्देश्य के बिना चोरी करने की बीमारी, विशेष रूप से आर्थिक उद्देश्य के बिना, मतलब कि आर्थिक पैसा नहीं चाहिए लेकिन चोरी करने की बीमारी। फिल्मों में आपने देखा होगा कि कोई हीरोइन जो होती है कुछ सामान चुरा लेती है और इसके बाद खूब हंसती है, तो ये चोरी करने की बीमारी होती है, ना कि उसको चाहिए, उसके पास बहुत सारा। बाद में क्या होता है कि जैसे कि बस में चलते हैं बिना टिकट के सफ़र कर लेते हैं और बाद में अगला स्टॉप उतर जाते हैं और खूब हंसते हैं, उस पीछे उसकी खड़ी रहती है लगी, तो ये चोरी करने की बीमारी है लेकिन आर्थिक उद्देश्य से नहीं, तो क्लेप्टोमेनिया कहेंगे उसे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मेगालोमेनिया, मेगालोमेनिया क्या है, तो मानसिक विकार जिसमें अपनी शक्ति में अतिशयोक्त विश्वास होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा शक्ति मुझे में ही है, तभी तो कहते हैं पागल लोग के पास बहुत ताकत हो जाती है, वो सोचते हैं ऐसा मानसिक रूप से, सही में ऐसा होता है ये मेगालोमेनिया। नेक्स्ट है अर्गोसोमेनिया, अर्गोसोमेनिया क्या होगा अर्गोसोमेनिया, तो अर्गोसोमेनिया जो है इसका आप देखेंगे कि लगातार, जी हाँ, तो लगातार काम करते है ना, काम करते, यहाँ पर करते कर ले, काम करते रहने की इच्छा, यानी हम काम करते रहेंगे लगातार, कोई घंटा नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई खाना पीना नहीं, कोई किसी से मिलना जुलना, लगातार करते रहेंगे, जो पागलपन की हद तक हो उसको अर्गोसोमेनिया कहते हैं। अर्गोसोमेनिया क्या पढ़ेंगे, अर्गोसोमेनिया। अब तक दोस्तों 22 वर्ड्स हो चुके हैं, जी हाँ, कितने वर्ड हुए हैं, मैंने आपको 22 वर्ड्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलिए आगे और आते हैं, इसी वर्ड इतने ही और वर्ड पे चर्चा करेंगे हम लोग। डोनो, डोनो का क्या मतलब होता है, देखिए डोनो, डोनो जो है दोस्तों आप देखेंगे डोनो का मतलब होता है कि यह क्या है, लैटिन वर्ड है, तो इसको याद रखिए लैटिन वर्ड है, ठीक है, लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द है ये, और इसका अर्थ हो जाता है उपहार, ठीक है, क्या होगा उपहार। अब इसी से मिलता जुलता वर्ड है देखिए डोनर, चूंकि अब रूट वर्ड आ जाएगा, डोनो से रूट वर्ड जो प्राप्त हुए हैं, ये डोनर, डोनर वह जो कुछ देता है या भेंट करता हो उसको डोनर कहते हैं ना। अब डोनर का मतलब लोग समझते हैं कि ब्लड देने वाला, ऐसा थोड़ी होता है, या कोई ऑर्गन देने वाला, ऐसा नहीं, जो कुछ देता है या भेंट करता है, कुछ भी, जी हाँ, तो एक पेन भी तो दे सकता है, डोनर है, कुछ भी, लेकिन क्या लोग कहाँ बात करते हैं इसको सोचिए इस बार। डोनेट प्रीफिक्स के रूप में दान देना, दान देना। उसका देखिए पार्डन, बिना दंड के अपराध करने का क्षमा, पार्डन कब बोलते हैं, इस बात को याद रखिए कि जब हम लोग एक देखिए स्पीकिंग कोर्स वाले में ये मैंने हमेशा मैं बताता हूँ, या आप जानते भी होंगे पहले से कि कोई फ़ोन पे जब टेलीफोनिक बात होती है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होता है, तो हम लोग कुछ बात सुनते नहीं है, समझते नहीं है ना, कि सामने वाला क्या बोल दिया, तो हम लोग बोलते प्लीज़ पार्डन, प्लीज़ पार्डन, तो ये है पार्डन, बिना दंड के अपराध क्षमा करना, भाई आप मुझे क्षमा करिए, बिना कोई दंड नहीं दीजिए लेकिन मुझे बताइए। नेक्स्ट देखिए कंडोन, कंडोन उस व्यवहार को अनदेखा करना या स्वीकार करना जिसे कुछ लोग गलत मानते हैं, गलत मानते हैं कि गलत कर रहे हो लेकिन हम छोड़ देंगे, नहीं हम ये करेंगे ही, अनदेखा कर देंगे, स्वीकार मतलब स्वीकार करना या स्वीकार करना भी कंडोन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है वर्ड डोनेशन, ये वर्ड तो आप जानते हो, डोनेशन धन आदि जो किसी व्यक्ति या संस्था को दान के रूप में दिया जाता है उसको डोनेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए अब तक दोस्तों 34 वर्ड्स हो गया। देखिए यहाँ पर है फिन वर्ड, फिन जो है लैटिन भाषा से लिया गया है, फिन कहाँ से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है, और जिसका अर्थ है किसी चीज को समाप्त करना या सीमित कर देना। इससे जो रूट वर्ड निकलते हैं वो देखिए ये प्रीफिक्स के रूप में काम करेंगे। देखिए फिन आ गया ना,
फिन से बना है, अल जुड़ गया, फिनल, फिन से, लेकिन यहाँ पर उच्चारण फिन नहीं आएगा, यहाँ होगा फाइनल, क्या होगा, अंतिम। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ फिन, फिन के बाद ईश, ईश तो फिनिश, फिनिश मीन्स समाप्त। नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखिए इन से बना है फिन, यहाँ फिन है, यहाँ डिराइव के रूप में है, इनफिनिटी, इनफिनिटी, इन्फिनिटी अनंत, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, इन्फिनिटी। उसके बाद तो देखिए है डिफिनिट, डिफिनिट, डेफिनिट, बोलते समय हमेशा डिफिनिट लोग बोलते हैं, डेफिनिट, डेफिनिट, डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, निश्चित। उसके बाद है दोस्तों इन्फिनिटीसिमल, इन्फिनिटीसिमल, बहुत छोटा, क्या होगा, बहुत छोटा। नेक्स्ट है कन्फाइनमेंट, कन्फाइनमेंट, कन्फाइन, और ये देखिए मेंट, कन्फाइनमेंट का मतलब है एकांतवास, क्या होगा, एकांतवास, कन्फाइनमेंट। दोस्तों ये जो है पूरे 40 वर्ड्स मैंने आपको दिए हैं, और ये 40 वर्ड्स अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो और भी इसी तरह के वर्ड्स मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, बहुत ही चुनिंदा। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर आप आज का कैरियर फंडा जो यही है कि इंग्लिश सीखते समय वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और उसके लिए रूट वर्ड की स्टडीज बहुत ही मतलब कि जरूरी हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक बताइए, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कुछ करिए ना कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों इस वीडियो में तो मैंने धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए, धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।